नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, और गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ये मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रशासन चुनाव बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। छात्र एकता, छात्र एकता, राहुल झांसला, राहुल झांसला दिल्ली विश्वविद्यालय से चलकर हमारे बीच आए हमारा छोटा भाई छात्र संघ का उपाध्यक्ष राहुल झांसला का मेरठ की क्रांतिकारी भूमि पर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद, छात्र संघ चुनाव बहाल करो। साथियों, जैसे ही आज मेरठ की धरा पर कदम रखा तो यहाँ से चलने वाली बगावती हवाओं को महसूस में कर पाया। चाहे 1857 की क्रांति रही हो या भारत की आजादी के बाद कोई भी काले कानून के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की बात रही हो, मेरठ एक ऐसी जगह रही है जहां से सदा बगावती हवाएं चली है। यहाँ के युवाओं का जोश सदा सरकारों को हिलाने का काम करता है। साथियों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय अगर इसकी बात करें तो सबसे अहम और सबसे बड़ा नाम जिसके साथ जुड़ा हुआ है उसी के नाम में है चौधरी चरण सिंह जी, जो कि किसानों के मसीहा कहलाए और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्हीं के निर्देशानुसार जो आज उत्तर भारत में आप खेत खलियान हरे भरे देख सकते हैं, वो उन्हीं की बदौलत आज आप सभी के पास है, हमारे पास है। उन्होंने ही किसानों की लड़ाई लड़ी और वही किसानों के बच्चे इस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, वही यहाँ से अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं, जागरूकता लेते हैं और कुछ उनमें से छात्र राजनीति में उभरना चाहते हैं, देश को चलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2017 में इस सरकार ने दबाव बना करके विश्वविद्यालय प्रशासन पे यहाँ के छात्र संघ चुनाव पर बाकी प्रदेशों की तरह और बाकी प्रदेश में यूपी में अलग अलग विश्वविद्यालयों की तरह चुनाव बंद करवा दिए। ये नहीं चाहते कि आपकी और मेरी तरह कोई मध्यम वर्ग का विद्यार्थी या कोई किसान परिवार का विद्यार्थी आकर के यहाँ राजनीति करे, यहाँ अपने जैसे साथियों की आवाज उठाए। और साथियों, इस चीज का मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो 65% युवा है इस देश का, अगर ये सारा एक हो जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कब सरकार को ऊपर से नीचे लाके सड़क पर फेंकेगा। काम करेंगे, प्रदेश स्तर पर आंदोलन खड़ा करने का क्या नाम है आपका? राहुल झांसला यादव। जैसे आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में छात्र संघ बहाली को लेकर आप आए, क्या देखने को मिला आपको? क्या देखिए, यहाँ मैं अपनी छात्र स्वराज यात्रा के तहत आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आना हुआ। यहाँ युवा साथियों का जो जोश है, जो इनके मन में चिंगारी है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किया जाए, उससे स्पष्ट होता है कि ये प्रशासन जानबूझ करके यहाँ चुनाव नहीं होने दे रहा है। यहाँ छात्र एक विद्यार्थी यहाँ छात्र संघ चुनाव चाहता है, लेकिन प्रशासन नहीं होने देना चाहता है। आज छात्रों का जन सैलाब देखने को मिला, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो छात्रों का प्यार है और उनके मन में जल रही आग और क्रांति है, जो कि इनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे हैं। और देखिए, क्योंकि कभी कभी मौका मिलता है स्टूडेंट्स को बोलने का, आज मौका मिला आज सामने आने का, तो ये सामने खुल करके आए हैं, अपनी आवाज़ दिखाई है, अपनी शक्ति दिखाई है। और इसी तरह मौका मिलता रहा और छात्र संघ चुनाव यहाँ होंगे तो देखिएगा, जहाँ इस यूनिवर्सिटी के हालात आज बद से बदतर होने वाले हैं, वहाँ इसके हालात बहुत सुधर जाएंगे। जैसे आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आप आए हुए हैं, आगे का क्या है? देखिए, मैं इससे पहले BHU गया हूँ, लखनऊ विश्वविद्यालय गया हूँ, AMU गया हूँ, इसी तरह अन्य विश्वविद्यालय गया हूँ। अब इस यात्रा को मैं कंटिन्यू करूँगा। गोरखपुर, बिहार, पटना, बिहार में पटना हो गया, भागलपुर हो गया, इन डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहा हूँ। उसके साथ साथ में जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय में, हिमाचल में विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में, इसी तरह से इसी क्रम में उत्तर भारत के अनेकों प्रदेशों में मैं अपनी छात्र संघ चुनाव बहाली की छात्र स्वराज यात्रा को लेकर के जाऊँगा। क्या परिणाम देखने को मिल रहे हैं आपको? देखिए, जिस भी विश्वविद्यालय में हमें जाना हो रहा है, उसी विश्वविद्यालय में सामने आती है उस विश्वविद्यालय की भ्रष्ट प्रशासन की कुरीतियाँ, वहाँ का जर्जर हो चुका इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ
प्राइवेटाइज हो चुकी वहाँ की पढ़ाई और वहाँ की फैसिलिटीज़, इन सब के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए छात्र संघ चुनाव की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और यह छात्र संघ चुनाव ही है जो एक मध्यम वर्ग के, किसान परिवार के, मुझ जैसे पिछड़े वर्ग के, ओबीसी के विद्यार्थी को आगे आने का मौका देता है। तमाम छात्र नेताओं से आप मिले, उनका क्या कहना है? सभी की एकजुट होकर के सभी का एक ही डिमांड है कि छात्र संघ चुनाव बहाल किए जाए। छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी अपने युवा साथियों को और विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि शिक्षित बने, जागरूक बने और छात्र संघ चुनाव ये मुझे अकेले की डिमांड नहीं है, ये हम सभी की डिमांड है, हमारे हक की लड़ाई है। इसको ना करवा के विश्वविद्यालय प्रशासन हमें अपने लोकतांत्रिक हकों से वंचित करवा रही है। इसके लिए एकजुट हों और अगर संसद घेराव करने की भी बारी आए तो उसमें भी एकजुट होकर के हम संसद घेराव भी करेंगे। क्या चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की कुलपति आपसे मिली? नहीं, कुलपति से मिलना नहीं हुआ। यहाँ कुलपति छुट्टी पे थे, कुलपति छुट्टी का बहाना मारकर डर करके भाग जाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुभव चौधरी है। मैं विद्या विश्वविद्यालय मेरठ से आज चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को अपने साथियों के साथ आया हूँ। कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के छात्र ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का छात्र आज एक पीड़ा में है। कहीं ना कहीं जो प्रदेश का छात्र है वो भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। लगातार हर विश्वविद्यालय का छात्र जो है प्रताड़ित हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज़्यादा छात्रों का उत्पीड़न चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में देखने को मिलता है। जैसे कि आज हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय से हमारे NSUI से उपाध्यक्ष हमारे राहुल झासला भाई आज आए, उन्होंने हमारी पीड़ा को एक उजागर करने का काम किया है। हम सभी साथियों ने बढ़ चढ़कर भाई का साथ दिया है और सभी साथी छात्र संघ बहाल को लेकर आज हमने ये मुहिम चालू की है और अब इस मुहिम को हम नहीं रुकने देंगे। चाहे हमें जन आंदोलन करना पड़ो, छात्र आंदोलन करना पड़ो, हम अपनी इस मुहिम को सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहेंगे। और जो भ्रष्ट हमारी VC यहाँ पे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में बैठी है, जो छात्रों से इतना डर रही है कि पुलिस के प्रशासन के द्वारा छात्रों की हर आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, हम उन बहरे कानों तक अपनी आवाज़ को पहुंचाने का काम करेंगे। धन्यवाद। तो हम राहुल भाई का धन्यवाद करते हैं, वे हमारे बीच पहुंचे। और ये कोई एक अकेले संगठन की तो कोई शक्ति नहीं है, हम सबको एक साथ जुड़ के इस पे ABVP हो, राष्ट्रीय लोकदल हो या NSUI हो या समाजवादी छात्र सभा हो, हम सबको इस पे एक साथ जुट होकर छात्र संघ चुनाव बहाल कराने का काम करेंगे। इसमें चाहे हमें यहाँ पे यूनिवर्सिटी का घेराव करना पड़े या संसद का घेराव करना पड़े या विधानसभा का घेराव करना पड़े, कहीं भी हमें घेराव करना पड़ेगा, तो हम सभी छात्र मिलकर इसको छात्र संघ चुनाव को बहाल करने का काम करेंगे। और हमारे बड़े भाई रोहित राणा जी, आ जाओ, अरे आ जाओ, एक बार बोल दो, आ जाओ बोल दो भाई। छात्र संघ चुनाव को लेकर क्या कहना है आप? भाई विश्वविद्यालय की ये स्थिति है कि जब इस तरह के बयान आते हैं ना कि कॉलेज संस्थान राजनीति का अड्डा नहीं है, पर हर रोज राजनीतिक दलों के प्रोग्राम तो विश्वविद्यालय में हो सकते हैं, कर्मचारी संघ और शिक्षक संघ के चुनाव तो हो सकते हैं, पर छात्र संघ के नहीं। इनकी ये मंशा नहीं है कि छात्र अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो, छात्रों का प्रतिनिधि हो। और छात्र संघ चुनाव बहाल होने से विश्वविद्यालय प्रशासन और छात्रों के बीच एक समन्वय की स्थिति बन गई है। वो हमारा मीडिएटर होता है हमारी बात पहुंचाने के। इतना टाइम हो गया, छात्र संघ चुनाव तो अभी तक बहाल नहीं हुए, पर आने वाले कल में लगातार इस पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करने का काम करेंगे। अब छात्र अपने अधिकारी को समझ चुका है, हर रोज लड़ने का काम करेगा। निजी कॉलेजों की आज क्या स्थिति है, छात्र आत्महत्या करने पर मजबूर है। जिस दिन से कॉलेज में एडमिशन लेता है एक छात्र है, उसे तिल मारा जाता है, उसे आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से रोज प्रताड़ित किया जाता है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए छात्र संघ चुनाव हम बहाल कर रहे हैं। आगे की रणनीति क्या है आपकी? आगे की रणनीति ये है कि आज हम इन्हें अपना ज्ञापन देकर जा रहे हैं और अलग अलग विश्वविद्यालय में अभी से 5 दिन बाद हमारे आगरा विश्वविद्यालय, अम्बेडकर विश्वविद्यालय में कार्यक्रम है छात्र संघ को लेकर, और हम विधानसभा घेरने का काम भी करेंगे पूरे प्रदेश के छात्र। छात्र संघ चुनाव को लेकर लगातार छात्र नेताओं ने यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए, लेकिन सालों बीत गए, छात्र संघ चुनाव अभी तक भी बहाल नहीं हुए। हम क्रमबद्ध तरीके से छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर उठाने जा रहे हैं, वो विधानसभा चुनाव हो या आने वाला दीक्षांत समारोह, हम अपनी बात पर अड़ेंगे और इसके लिए हम लाठी खाएंगे, गोली खाएंगे, पर अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। अब इस लड़ाई को छोड़ के जाने वाले नहीं। आज छात्र संघ बहाली को लेकर DU के उपाध्यक्ष राहुल झासला जी आए और
आपने समर्थन किया, उस पर क्या कहना है आपका छात्र संघ बहाली को लेकर? देखिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जब से उत्तर प्रदेश के अंदर जो है भाजपा सरकार आई है, लगभग 7-8 साल होने को आ रहे हैं, छात्र संघ चुनाव पर पूर्ण तरीके से बैन लगा रखा है यूपी के अंदर। जबकि विश्वविद्यालयों के अंदर और कॉलेजों के अंदर हालात ये है कि छात्र जब से एडमिशन लेता है वो तिल तिल पल पर मरने को तैयार हो रहा है। हालात ये हो रहे हैं कि जब विश्वविद्यालय अपनी वेबसाइट परीक्षा फार्म के लिए खोलता है, केवल 10 दिन के लिए ही खोल पाता है। चाहे उसमें तकनीकी प्रॉब्लम आ जाए या कुछ भी अन्य प्रॉब्लम आ जाए, उससे कोई लेना देना नहीं होता। जब 11वां दिन होता है उसमें 250 रुपये का विलम्ब शुल्क लगाया जाता है, 500 रुपये का विलम्ब शुल्क लगाया जाता है। जब ये मान लो कि एक तरीके से छात्रों से परीक्षा शुल्क के नाम पर भी एक तरीके से ब्याज लगा दिया जाता है। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है कि विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ क्यों जरूरी है। छात्र संघ वो इसलिए जरूरी है क्योंकि विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों की आवाज़ को उच्च अधिकारियों तक या उच्च पटल तक जो है उठाने के लिए छात्र संघ का प्रतिनिधित्व होना भी जरूरी है। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब छात्र संघ चुनाव नहीं होंगे तो लोकतंत्र की जो आज के टाइम में नर्सरी कहा जा रहा है छात्र राजनीति को, वो पूरी तरीके से खत्म हो रही है। समाज के अंदर कैसे संघर्षशील नेता जो है समाज का नेतृत्व करके कैसे समाज को बेहतर बनाएंगे। जब गांधीवादी या पैसे वाले बिजनेस वाले लोग आ जाएंगे राजनीति के अंदर तो वो समाज का भला कभी नहीं सोचेंगे, वो केवल अपने व्यापार के बारे में सोचेंगे। छात्र संघ का चुना हुआ नेता जब छात्र संघ से जो है संघर्ष करके जो है निकलता है, वो समाज की बेहतराई के लिए संघर्ष कर करके समाज के अच्छा सुविचार करने के लिए, समाज को अच्छा बनाने के लिए उनके लोग संघर्ष करके लड़ाई लड़ता है और समाज को अच्छा बेहतर बनाता है। इसलिए छात्र संघ चुनाव में जो भी संगठन समर्थन करेगा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि समाजवादी हो, आरएलडी हो और जो है कोई सी एनएसओ हो या कोई सी भी अन्य जो वर्तमान में एबीवीपी है सरकार सत्ता में, सभी छात्र संगठन मिलकर या हमारे भीम आर्मी छात्र सभा भी है वो भी है, सभी एक दूसरे का साथ मिलकर जो है समर्थन करेंगे। छात्र संघ चुनाव बहाली के लिए एकत्र होकर जो है आंदोलन करना पड़ेगा, वरना उससे आसानी से मुझे लग नहीं रहा कि छात्र संघ चुनाव जो सत्ताधारी इस समय बैठे हैं तानाशाही लोग, वो छात्र संघ चुनाव को बहाल नहीं करेंगे। जिंदाबाद